नमस्कार। खबर गर्मा गर्म के साथ मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। शुरुआत करते हैं केदारनाथ धाम से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह एक बार फिर केदारनाथ के दर्शन किए हैं। आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। कपाट बंद होने के पूजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। ये देखिए आप, बर्फबारी हो रही है और उसके बाद भी मुख्यमंत्री केदारनाथ के दर्शन के लिए आज निकले। वो तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं और देखिए आप कि बर्फबारी के बीच में मुख्यमंत्री वहां पर केदारनाथ के दर्शन के लिए गए। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आज फिर वहां पर सुबह निकले और ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और यहां पर मुख्यमंत्री केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आज सुबह फिर निकले। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बद्रीनाथ जाएंगे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद सीएम योगी यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे। 11 करोड़ की लागत से गेस्ट हाउस वहां पर बन रहा है। इसमें कुल 40 कमरे होंगे। बद्रीनाथ के पास जोशीमठ में इसे बनाया जा रहा है। 40 कमरों के अलावा इसमें रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डोरमेट्री और पार्किंग की भी सुविधा होगी। इस बिल्डिंग को गढ़वाल शैली में बनाया जा रहा है और करीब 2 साल से ये पर्यटक आवास जो है वो तैयार हो जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी ठहर सकेंगे। तो 11 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है और ये तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। आज बद्रीनाथ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। उनके साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। तो सरकार के गेस्ट हाउस का भी आज शिलान्यास मुख्यमंत्री को करना है। आज सुबह उन्होंने बाबा केदार के फिर दर्शन किए। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जब वो कल पहुंचे थे और बाबा केदार के दर्शन किए थे और आज की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर चारों ओर बर्फबारी हो रही है और उसके बीच में मुख्यमंत्री बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आज पहुंचे और आज उनको बद्री विशाल के दर्शन करने हैं। साथ ही साथ सरकार का जो गेस्ट हाउस है उसका भी शिलान्यास करना है, जिसका निर्माण कार्य होगा और जिसमें 40 कमरे होंगे। बाकायदा उस गेस्ट हाउस के लिए गढ़वाल शैली में उसको तैयार किया जा रहा है। ये यहां पर जानकारी दी गई है। आज उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदली है और बर्फबारी से सर्दी वहां पर बढ़ गई है। आपको दिखा रहे हैं हम 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर आप केदारनाथ की देखिए, जहां पर मौसम ने करवट ली है और बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ मंदिर जब रंग बिरंगी रोशनी में नहाया था उस वक्त वहां पर बर्फ की सफेद चादर भी बेचने लगी, जिससे मौसम काफी सर्द हो गया। इधर विश्व प्रसिद्ध बद्री विशाल में भी मौसम काफी बदल गया है और हल्की बर्फबारी के बाद इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बर्फ गिरने से जमीन पर बर्फ की परत जमने लगी है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहाड़ में बर्फबारी काफी हो रही है। केदारनाथ में हमने तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपकी रोशनी से जगमगाया केदारनाथ धाम, लेकिन बर्फ की चादर वहां पर बिछी हुई है। और बद्रीनाथ की अगर बात करें, जहां पर आज मुख्यमंत्री को पहुंचना दर्शन करने हैं, बद्रीनाथ में भी बर्फबारी हो रही है जम करके। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए कि पहाड़ में किस तरीके से दोनों जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। इधर दिल्ली एनसीआर के साथ ही रविवार को उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर भी बारिश हुई, जिससे मौसम काफी सर्दीला हो गया है। मथुरा के कोसी कस्बे में बरसात के साथ ओले भी गिरे और सर्द हवाएं भी चली हैं, जिससे इलाके में सर्दी काफी बढ़ गई है। तो जहां एक और लोग प्रदूषण से परेशान थे, वहीं पर यहां पर सर्दी ने अब अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। कोसी में ओले गिरे हैं और लोगों ने अपने घरों से स्वेटर और जैकेट बाहर निकाल लिए हैं। जो अब तक अलमारी में बंद थे उनको खोल करके बाहर निकाला गया है, क्योंकि एकाएक ओले पड़ने से ठंड यहां पर काफी बढ़ गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजधानी में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। तेज हवा में कई इलाकों में गिरे पेड़।
पेड़ गिरने से बिजली बाधित हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी लखनऊ से। तेज हवाओं के साथ राजधानी लखनऊ में भी बारिश हुई है। पेड़ गिरने से बिजली बाधित हुई है। मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी किया है। बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर जो बड़ा अपडेट आ रहा है, तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। तेज हवा में कई इलाकों में पेड़ गिरे हैं। पेड़ गिरने से बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हुई है राजधानी लखनऊ में। इस वक्त की ये बड़ी खबर। मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी किया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पहाड़ में भी आपको बता दें कि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों पर बारिश की मार पड़ी है, ओले पड़े हैं वहां पर। वहीं राजधानी लखनऊ में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार चुनाव में हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी शिमला में पिकनिक मना रहे थे। कांग्रेस ने 70 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन 70 रैलियां तक नहीं की। राहुल गांधी बिहार में केवल 3 दिन के लिए आए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लिए बाधा बन गई। बात को सब लोग कह रहे हैं, कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहाँ। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी नहीं, आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाली पिस्तौल की मांग की है। महासभा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने कहा है कि हिंदू महासभा जल्द ही भारत सरकार को इस बारे में एक पत्र लिखेगी और मांग करेगी कि उन्हें पिस्तौल सौंपी जाए, जिससे वो पिस्तौल गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रतिमा के पास रखी जा सके। अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि वो लोगों को बताना चाहते हैं कि नाथूराम ने गांधी जी की हत्या क्यों की थी। महासभा ने मेरठ में हवन पूजन कर गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नाना आपटे की पूजा भी की। के पास जो नाथूराम गोडसे जी ने गांधी वध के दौरान पिस्तौल इस्तेमाल करी थी, वो पिस्तौल आज भी भारत सरकार के पास या तो माल खाने में या उन्होंने कहीं म्यूजियम में लगा रखे। इस पावन दिन मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार वो पिस्तौल हमें वापस दे, हमारी पिस्तौल हमें वापस दे। उस हम मेरठ के कार्यालय में लाकर उसकी पूजा अर्चना आरंभ कर अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। कि भगवान हर घर में एक गॉड से पैदा करे, ताकि इस देश में गांधी का नाम लेने वालों का इसी तरीके से सर्वनाश किया जा सके। क्योंकि जब तक इस देश में गांधीवाद है, हम रोज नई समस्याओं में घिरते रहेंगे। खबर सहारनपुर से, जहां पर गाय को गोली मारने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। उनका सवाल है कि गाय को गोली क्यों मारी गई। दरअसल आरोप लग रहा है कि हरियाणा के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने गाय को गोली मारी। इसकी खबर लगते ही हिंदू संगठनों ने 3 दिन पहले हंगामा किया था। उनका आरोप है कि पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है, जबकि शिकायतकर्ता ने बताया है कि पुलिस से तत्काल मामले की शिकायत की गई थी, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। अगले दिन जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब पुलिस ने हरियाणा का मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। फिलहाल इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। और बड़ी खबर इस वक्त झांसी से आ रही है। टायर फटने से पलटी पिकअप, अब तक 3 महिलाओं की मौत हुई है। पिकअप में सवार थे 17 श्रद्धालु। ललितपुर से मथुरा जा रहे थे श्रद्धालु। 1 दर्जन श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त झांसी से आ रही है। टायर फटने से पिकअप पलटी है। 1 दर्जन श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। 3 की मौत की खबर है। यहां पर टायर फटने से पिकअप पलटी है। 3 महिलाओं की इस हादसे में जान चली गई है। झांसी से ये बड़ी खबर इस वक्त की हमारे आपको बता रहे हैं कि 1 दर्जन श्रद्धालुओं की हालत वहां पर गंभीर बनी हुई है। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। 13 जुआरी गिरफ्तार किए गए। 4,07,000 नकदी बरामद की गई है। चोरी की पिस्टल, कारतूस, 15 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 2 लग्जरी कार, 2 बाइक भी जब्त की गई। फाफाओं के गद्दोपुर गांव से गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज से बड़ी खबर, 13 जुआरियों को वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक शोभित बच्ची को घुमाने के बहाने ले गया और वारदात को अंजाम दिया। मौके से फिलहाल वो फरार हो गया है। बच्ची ने जब परिजनों को बताया तब मामले का खुलासा हुआ है और तुरंत ही पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इसमें एक उसी के मोहल्ले के एक लड़के पर आरोप है, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष बताई गई है। इसमें बच्ची इंजर्ड भी है, इसको मेडिकल के लिए भेजा गया है। इसमें FIR पंजीकृत हो गई है। आरोपी को भी पुलिस हिरासत में लिया गया है और उसका भी मेडिकल कराया जा रहा है और आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर बस्ती से है, जहां पर युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। एसपी ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के बाद बताया कि युवती के साथ रेप नहीं हुआ है। वहीं युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट न लिखने पर कलावरी थाना अध्यक्ष और बीट इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। हमारे द्वारा पूरा उसको अवलोकन किया गया है, तो उसमें अन्य कोई उसको एक्सटर्नल इंजरी और इंटरनल इंजरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। और ये भी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि लड़की के साथ में रेप की संभावना है। तो इसके संबंध में भी अभी तक उसमें कोई इस तरह का कोई क्लियरिटी के साथ में कोई एविडेंस नहीं मिला है और पुलिस इसमें आगे छानबीन कर रही है और जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा। कानपुर के घाटमपुर में 6 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की। कानपुर के घाटमपुर में 6 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। गांव के 2 लड़के चिप्स दिलाने के बहाने घर के बाहर बच्ची को ले गए थे। दोनों ने बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहने पर बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। गिरफ्तार आरोपी और पीड़ित एक ही बिरादरी के हैं। इससे पहले मृतक बच्ची के परिजनों ने तंत्र मंत्र के चलते हत्या की आशंका जाहिर की थी। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। इसमें ये दोनों अभियुक्त जो हैं गिरफ्तार हो गए हैं। उन्होंने अपनी घटना कबूल की है और इनके गांव वालों के कहने से और माँ बाप के कहने से भी कुछ और संदिग्धों को भी उठा के पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी 2 अभियुक्त, जो वीरेन और दूसरा अंकुल, जिन्होंने ये कहा कि उन दोनों ने ये घटना को कारित किया गया, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर कानपुर से है, जहां में मामूली विवाद में 2 संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद उनमें मारपीट और पथराव हो गया। इसमें गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौत हो गई है। वहीं हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव के हालात बन गए हैं। इसके चलते इलाके में भारी पुलिस बल और PSC को तैनात कर दिया गया है। कानपुर में 2 गुटों में मारपीट हुई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जांचबू का ये पूरा मामला है। किया है। इस मामले में अभी FIR पंजीकृत हो रही है। मौके पर PSC और पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पुलिस बल के पहुंचने के उपरांत वहां पर शांति है। अस्पताल में दौराने इलाज जो है पिंटू को जो चोटें लगी थी उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। खबर बांदा से, जहां पर दबंगों ने एक भाई बहन पर चाकुओं से हमला कर दिया। मामला बलखंडी नाका चौकी के पास का है, जहां घात लगाकर बैठे दबंगों ने युवक भोले पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई बहन से भी मारपीट की गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचाया है, जहां से उन्हें कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। तो भाई बहन पर हमला किया गया। बांदा की खबर, जहां पर दबंगों ने चाकू से हमला किया है। खबरें और भी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।